अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, लव यू ऑल। यार आज बारिश होना शुरू हो गई है यार। सुबह पहले स्नो पड़ी है, फिर बाद में बारिश होना शुरू हो गई है। लेकिन बारिश की एक खासियत तो ये है कि उसने स्नो को मेल्ट कर दिया, नहीं तो भाई साइडों पे जगह जगह हर जगह स्नो ही पड़ी होनी थी। खैर मैं भी आया हूँ मैनहट्टन सिटी। ऐसे 5 बोरो मिलके न्यूयॉर्क सिटी बनती है। आज मैं आपको ये भी एक इंफॉर्मेशन दे दूं जिसको नहीं पता। उसमें सबसे पहले क्वींस, ब्रॉन्क्स, ब्रुकलिन, स्टेटन आइलैंड और मैनहट्टन, ये 5 बोरो मिलते हैं तो एक न्यूयॉर्क सिटी बनती है। न्यूयॉर्क स्टेट बहुत बड़ा है, लेकिन न्यूयॉर्क सिटी ये 5 बोरो पे डिपेंड करती है। और मैनहट्टन में वो रश नजर ही नहीं आ रहा यार। सब तितर हो गए, सब गायब हो गए, इधर उधर निकल गए, भज सज गए सारे इधर उधर। जब से ये प्रेसिडेंट ट्रंप का जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया है ना कि भाई इलीगल इमिग्रेंट्स के खिलाफ मैस डिपोर्टेशन, तो कल कोई मेरे ख्याल में 205 इंडियंस को डिपोर्ट किया है। और वही तरीके से हथकड़ियाँ लगा के और पैरों में बेड़ियाँ डाल के और मिलिट्री एयरक्राफ्ट में बिठा के C-10 पे, C-130 नहीं, C-10 है शायद, C-10 है कि C-130 वैसे ही लगता है। तो काफ़ी एक्सपेंसिव फ्लाइट, 200 बंदा, उसके लिए $1 मिलियन की फ़्लाइट ऑलमोस्ट उन्होंने खर्च करके तो अमृतसर रवाना कर दी थी। जो कि हिस्ट्री में पहली दफ़ा हुआ है कि इतनी इंसल्ट किसी मुल्क ने इंडिया की है कि उनके नेशनल्स को इस तरह इलीगल इमिग्रेंट्स को पकड़ के तो उनके मुल्क में वापस भेजे। इससे पहले कोलंबिया की उसने की है सेम तरीके से। उसने कहा भाई किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, जो जो इलीगल आया उसको वैसे ही इंसल्ट करके भेजा जाएगा। शायद उसका दिखाने का ये है कि भाई हम पावरफुल हैं, तो हमारी इतनी ताकत है, हम एक्सपेंसिव फ्लाइट भी अफोर्ड कर सकते हैं, लेकिन इलीगल को हम यहाँ पे नहीं रहने देंगे। शायद ये मैसेज कन्वे करना है। लेकिन जो भी है, मेरे हिसाब से कमर्शियल फ्लाइट पे भेज देते। हालांकि इंडिया ने तो पहले ही कह दिया था कि जो भी 18,000 बंदा आपका इलीगल है यहाँ से निकालना, तो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था कि कोई बात नहीं, आप भेज दो, हम उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो फिर इस तरीके की कार्रवाई नहीं थी होनी चाहिए कि चलो अगर उन्होंने मान लिया है तो आप एक कमर्शियल फ्लाइट पे भेज दो। बल्कि उन्होंने यहाँ तक कहा था कि जो कमर्शियल फ्लाइट का खर्चा भी है वो भी हम आपको पे कर देंगे, तो आप उस तरीके से वहाँ पे भेज दो। लेकिन इन्होंने कहा नहीं भाई, असी प्रधान असी सरपंचा दुनिया दे ते असी अपने तरीके नाल भेजांगे, साढ़े कोल बहुत पैसा है और असी यह पैसा कित्थे लाना, इत्थे ही लाओ, कोई नहीं। तो भाई उन्होंने अपने तरीके से भेजा। यार जो भी हुआ बुरा हुआ यार। मतलब एक इमिग्रेंट जो इलीगल इमिग्रेंट है वो भी कोई ये नहीं कि कोई जानवर है, भेड़ बकरी है, नहीं, इंसान है, इंसान की कैटेगरी में आते हैं। हाँ, एक वायलेशन उनसे हुई है, उन्होंने इलीगल बॉर्डर क्रॉस किया है जो कि नहीं करना चाहिए था। तो लेकिन यार उसको भी रिस्पेक्ट देंगे, क्रिमिनल नहीं है यार, यहाँ पे कुछ कमाने आए हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट करने आए थे। तो चलो जैसे भी उन्होंने एक गलती अगर उन्होंने की है बॉर्डर क्रॉस करके इलीगल, तो दूसरी गलती आप ह्यूमैनिटी वायलेशन करके कि यार उसको ऐसे हथकड़ियाँ लगाई जैसे वो बहुत बड़ा मुजरिम है, भाग जाएगा, पैरों पे बेड़ियाँ डाल के और C-130 में बिठाया हुआ है, तो गलत है ना यार। यानी दोनों साइड से जैसे को तैसा दे रहे हैं, तो नहीं होना चाहिए था ऐसे। तो बस ये है कि इलीगल को भी सोचना चाहिए यार कि इलीगल किसी ग्रे मुल्क में इन्वेड करना वैसे ही है। मैं बार बार कहता आ रहा हूँ कि ये इलीगल किसी की कंट्री में आना वैसा ही है जैसे आप किसी के घर में घुस जाते हैं ज़बरदस्ती, बिन बुलाए मेहमान की तरह। लेट से आपको कोई बुलाता नहीं है लेकिन आप फिर भी उसके घर में घुस जाते हैं, तो क्या जाते हैं आप किसी के घर में ऐसे बिन बुलाए? तो ऊपर से घुस भी जाते हैं, फिर आप उससे उसकी प्रॉपर्टी में भी हिस्सा मांगते हैं, भाई ये जो घर है आपका इसमें भी हमें हिस्सा चाहिए। यानी जिस मुल्क में जाते हैं उसे घुस तो जाते हैं, फिर आप उसके मुल्क के परमानेंट रेजिडेंसी मांगते हैं, फिर ग्रीन कार्ड मांगते हैं, फिर कहते हैं हमें सिटीजन बना दो, यानी अपने मुल्क में हिस्सा दे दो। तो कोई होता है ना कि वाकई आपकी जान को थ्रेट है आपके मुल्क में, आप लीगल असाइलम क्लेम कर रहे हो, तो वो तो एक अलग बात है। झूठे केसेस फाइल करते हैं यार आके, बस जी बॉर्डर क्रॉस करें। और सबसे बड़ी बात कि एजेंट्स को डंकी लगाने के करोड़ों रुपया देते हैं, करोड़, 1.5 करोड़, 2 करोड़ देने को तैयार हैं, और डंकी लगा के इधर आके लो लेवल की जॉब करने के लिए तैयार है। लेकिन वही जो पैसा आप एजेंट को देकर डंकी लगा के इधर आता है, वही पैसा अपने मुल्क में इन्वेस्ट करके छोटा मोटा कारोबार करके इज्जत की रोटी अपनी फैमिली के साथ बैठ के खाने में आप लोग खुश नहीं है। मुझे समझ नहीं आती ये क्या साइकी है।
भाई आपको नहीं पता, जब आप इलीगल किसी भी कंट्री में जाते हैं, अमेरिका में जाते हैं, किसी भी यूरोप कंट्री में जाते हैं, किसी भी कंट्री में जाते हैं, वहाँ पे आपको साल कोई स्टेटस नहीं मिलता, ना लिविंग स्टेटस मिलता है, ना रेजिडेंशियल स्टेटस मिलता है, और उसकी बिना पे ना आपको कोई मेडिकल फैसिलिटी मिलेगी, ना आपको कोई एजुकेशनल फैसिलिटी मिलेगी, ना आपको कोई रेजिडेंशियल फैसिलिटी मिलेगी, ना आप गाड़ी चला सकते हैं, ना आप कोई और काम में प्रॉपर लीगल तरीके से जा सकते हैं, और फिर उस तरीके से जो बिजनेस ओनर है वो भी आपको अब्यूज करते हैं। जो वेज बनती है आपकी आवरली, वो उससे हाफ देते हैं, हाफ आपसे डिसाइड करते हैं। जब मंथ एंड होता है या बाई वीकली एंड होता है तो वो उससे भी मुकर जाते हैं, जाओ जिधर जाके क्लेम करना है, जिधर जाके केस करना है करो जाके, क्यों उनको पता है आपका स्टेटस ही कोई नहीं है, आप किधर जाके केस फाइल हो। जब आप केस फाइल करने जाओगे, पुत्र तू तो इत्थे आ, तू किहड़े चक्कर च आया, तेनू काम करना अलाउ किने कीता है, काहदा केस कर रहा है तू, पहले तेरे ते सी केस बनावांगे। वो बेचारा उधर ठप हो जाता है। अब क्या है, काम वो हलाल का कर रहा है, मेहनत करके पैसे ले रहा है, उससे चोरी के नहीं ले रहा, लेकिन क्या है कि उससे जो गलती हुई है, आने का जो रास्ता है वो गलत चुना है, इलीगल चुना है, उसकी बिना पे अगले उसको अब्यूज कर रहे हैं। वहां पे भी उसका कोई सुनवाई नहीं है, पुरसाने हाल नहीं है। तो अब देखो ना, वही काम हुआ है, जिधर इलीगल पकड़ा जा रहा है उसको उठाया और उसके मुल्क में भेज दिया। अब जो करोड़ 1.5-2 करोड़ लगा के आया, उसका कहाँ गया वो पैसा। हो सकता है कहीं तो नए आए वो भी पकड़ के उठा लिए हैं, तो उन्होंने अगर लोन के ऊपर पैसा उठाया, क्या उनका पैसा किधर से भरोगे आप? पूरी जिंदगी वहां पे आप कमाते रहोगे, वो पैसा आप जिनसे लोन लिया उनका नहीं पूरा कर पाओगे। क्या फायदा हुआ? क्या पाया? क्या कमाया? क्या खाया? और ये सोचो उजाड़ा क्या, यानी उजाड़ा ही उजाड़ा। जो लोन पे अभी पैसा उठाया है वो लोग तो नहीं ना वेट करेंगे भाई कि आप अभी दोबारा से कहीं ट्राई करो डंकी मार के, या हम आपको और पैसे देते हैं उधर जाके, तो हमारे पिछला पैसा भी पूरा करो और ये भी पूरा कर दो। कोई भी नहीं करेगा यार, हमारा सगा भाई हो वो भी नहीं करेगा, बोलेगा यार एक दफा भेजा है, अब क्या बार बार यही काम करते रहने। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे वेलियो, मैं जो भी जिसके भी दिमाग में इलीगल डंकी लगा के जाने की कहीं सोच है, तो मैं उसको यही सजेस्ट करूंगा कि इमीडिएटली सबसे पहले इस सोच को कैंसिल करो, पोस्टपोन करो, क्रॉस लगाओ कि इधर नहीं हमने इस तरीके से जाना। थोड़ा कमा लो, थोड़ा खा लो, बेटर देन कि जिल्लत से आके जिल्लत की कमाई खाओ, जिल्लत से रहो और गुलाम बन के रहो। मैं हमेशा एक ही चीज करता हूँ कि गुलाम बन के कहीं मत रहो, चाहे वो आपका अपना मुल्क है या चाहे आपका कोई फॉरेन कंट्री जहाँ पे आप डंकी लगा के जाते हो। फिर दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पे क्या होती है, जब आप डंकी लगा के आ जाओ तो किसी भी मुल्क में स्टेटस आपके पास नहीं है, पहले 10-15 साल तो आपका केस ही चलता रहेगा, और जब तक वो केस चल रहा है आप उस मुल्क से बाहर नहीं जा सकते, ट्रेवल नहीं कर सकते किसी भी जगह पे। हाँ, उस मुल्क में ही आप दरबदर हो सकते हो, यानी भटक सकते हो बंजारों की तरह, वो कहते हैं ना कभी मुहाजिरीन की तरह, कभी इस स्टेट में कभी उस स्टेट में, जिधर दिल किया तंबू खड़ा, बोरिया बिस्तरा उठाया चले गए। स्टेटस तो कोई है नहीं, लीगल है ही, लीगल स्टेटस है तो जिधर मर्जी जाओ, क्या किसी ने पूछना है, जिथे फिर फड़े गए तो थे अगले तो देने। तो ट्रैवल नहीं कर सकते आप 10 से 15 साल जब तक केस लगा हुआ है। फिर अगर केस आपने असाइलम की बेस पे लगाया हुआ है, अब 10 से 15 साल बाद अगर आपको वर्क परमिट मिलता है, लेट्स से पहले वर्क परमिट मिलता है, तो वो वर्क परमिट में आप अपनी कंट्री में नहीं जा सकते क्योंकि आपने असाइलम सीख किया हो कि मुझे वहां पे जान का खतरा है, तो वो मॉनिटर करते हैं। फिर आप लोगों को होता है कि अब यार अपनी कंट्री में कैसे जाना है, दूसरे तीसरी मुल्कों में जाओ, उधर जाके जैसे नेपाल चले जाओ, इंडिया वाले में नेपाल जाते हैं, नेपाल से बगैर पासपोर्ट दिखाए बॉर्डर क्रॉस करते हैं, उधर चले जाए, फिर वैसे ही बगैर पासपोर्ट बॉर्डर दिखाए वापस नेपाल में, तो नेपाल से फ्लाइट पकड़ इधर आ जाते हैं। कितनी मुश्किल है, वो भी 10-15 साल के बाद। पहले 10-15 साल आपने कहीं नहीं जाना, इधर ही धक्के खाने। 10-15 साल में आप अगर 1 महीने का बच्चा पीछे छोड़ गए, वो 15 साल का हो जाएगा। उसने अपने बचपन में आपको जीरो देखा, आपकी प्रेजेंस जीरो है उसके लिए, उसको पता ही नहीं मेरा बाप है या नहीं है, मेरी माँ है या नहीं है, मेरा दादा है या नहीं है, मेरा भाई है या नहीं है, उसको कुछ नहीं पता। वो बगैर आपके बड़ा हुआ है। आपके दिल में होगा मेरा बेटा, मेरा भाई, मेरा जो भी पोता नाना जो भी है वो वहां पे है, वो मुझे अच्छे तरीके से जाना है। भाई नहीं जानेगा। 15 साल बाद एकदम चले जाओगे, वो अपनी अम्मा से पूछेगा, अपने अब्बा से पूछेगा, अपने भाई से पूछे, ओ भाई ये बंदा कौन आ गया मुंह उठा के मेरे घर, इसको तो बाहर निकालो। उसको सिर्फ आपके नाम की पहचान होगी क्योंकि आप उसको पैसे भेजते रहते हो मंथली, तो उसकी माँ बताती है भाई तुम्हारे पप्पा का ये नाम है और ये भेजते हैं। जब आपको फिजिकल वहां पे आप पहुंचोगे, प्रेजेंट होगे, वो कहेगा अम्मा ये कौन बंदा मुंह उठा के चलता आ रहा है, अम्मा बोलेगी ये तुम्हारे पप्पा है। अच्छा तो ऐसे पप्पा होते हैं,
मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो उनकी शक्ल नहीं देखी, ये पप्पा है, ओके ठीक है, आप पैसे भेज दो, चलो जाओ, आपकी जरूरत नहीं, आप पैसे ही भेजो जाके। अब यही होता है फिर। तो फिर जो बेचारे यहाँ से जाते हैं वो दुख करते हैं, यार मेरा बेटा, मेरा भाई मुझे पहचान नहीं रहा, मैंने पूरी जिंदगी वहां पे गाल दी, हड्डियां रोल दी, ये कर दिया, वो कर दिया, फिर रोना धोना स्टार्ट। तो भाई पहले ये चीजें सोचो ना यार, ये इतना इजी नहीं होता। जब हम घरों से निकलते हैं, जब मुल्कों से निकलते हैं, तो यही सोचते हैं बड़ा आसान होगा, हम गुजार लेंगे टाइम, 10-15 साल की बात है, कोई बात नहीं भाई। जब करने बैठोगे ना तब पता चलता 10-15 साल क्या होते हैं। फिर जब ये तो 10-15 साल अभी फर्स्ट स्टेप है, जब 10-15-20 साल के बाद अगर आपका केस अप्रूव होता है, फिर आपको क्या मिलता है, परमानेंट रेजिडेंस यानी वर्क परमिट मिलता है। फिर वो वर्क परमिट 5 साल तक आपको कैरी करना है, उसके बाद जाके आपको मिलेगा ग्रीन कार्ड। कितने हो गए, 15-20 और ये 25। अगर 15 साल बाद केस अप्रूव हुआ तो 5 साल 20 साल हो गए, 20 साल आपका ये गए, 20 साल बाद आपको ग्रीन कार्ड मिलेगा। अब ग्रीन कार्ड को आपने कैरी करना है और 5 साल, उसके बाद आप सिटीजनशिप अप्लाई कर सकते हो। टोटल 25 साल का ये पूरा सफर है। तो आपकी उम्र अगर 25 साल में आप अपने मुल्क से निकले हो, तो जब तक आप सिटीजनशिप अप्लाई करने के काबिल हो गए, ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਧੇ ਦੰਦ ਉਂਝ ਟੁੱਟ ਗਏ ਹੋਣੇ, ਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਚਿੱਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਦਾੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਚਿੱਟੀ, ਮੁੱਛਾਂ ਚਿੱਟੀਆਂ, ਕਾਂਚੂ वाल निकल आने ने, तो ऑलमोस्ट आपने जंगली बालू की तरह दिखना शुरू हो जाना है, यानी बुढ़े हो जाना है, 50 साल का हो जाना है। अब 50 साल की उम्र में आपको मिलेगा पासपोर्ट। तो भाई आपने क्या पाया, क्या खोया, की खटिया की छड़िया। कमाई तो जितनी आपने ये की, चलो कमाई करके क्या बना लिया, घर बना लिया होगा, 4 पैसे बैंक में रख लिए होंगे, लेकिन जो भाई पैसों से ना फैमिली खरीद सकते हो, ना पैसों से अपने घर वाले खरीद सकते हो, ना पैसों से वो रिश्ते खरीद सकते हो खून के, जो आपको ऊपर वाले ने, अल्लाह ताला ने आपको पैदाइशी दिए हुए हैं, उनके साथ आपको रहना नसीब ही नहीं हुआ। तो क्या ये वर्थी होता है? क्या आप आज में जीने के बजाय फ्यूचर सोच रहे हैं जिसका आपको पता ही नहीं कि जिंदा होना है कि नहीं होना, सांस आनी है कि नहीं आनी, उस फ्यूचर के लिए आपने अपना प्रेजेंट स्पॉइल कर दिया है। तो भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे वेलियो, मैं आपको यही मशवरा देता हूं कि अपनी लाइफ को बर्बाद मत करो। जिन्होंने तो कर दिया उनका तो अब अल्लाह ही हाफिज है, क्या कह सकते हैं, दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह उनकी आसानियां करे। लेकिन जो आने वाले लोग इस बारे में सोच रहे हैं, लीगल कहीं भी जाना, चाहे मिडल ईस्ट ही क्यों ना जाना हो, तो जरा गौर करें, जरा सोचें, पूरा प्लान करें कि आपके हाथ में क्या आएगा। वही जो आपने इधर आके कमाना है, थोड़ा उससे ज्यादा आप कमाना पड़े, कम कमा ले, रोटी तो आपको मिल जाएगी ना, 3 टाइम की छत, सर छुपाने की छत मिल जाएगी, तो अल्लाह उसी में बरकत डालेगा। अपनी फैमिली का साथ आप होंगे, इस तरह की जिल्लत अमेज रसवाई से आप बच जाएंगे कि हथकड़ियां लगा के जैसे ये बेचते हैं भेड़ बकरियों की तरह। हम भी इंसान है, ये लोग भी इंसान है, इनकी अपनी भी मजबूरी है कि आप इतने मिलियंस ऑफ इलीगल जब आ जाते हैं किसी मुल्क में, तो उनके ऊपर भी बर्डन पड़ता है, वो भी कहां से अपना आप पूरा करें। तो वो भी अपनी जगह ठीक है, तो मैं उनको भी गलत नहीं बोलता, लेकिन मैं अपने इलीगल को भी गलत नहीं बोलता। हर दोनों अपनी अपनी जगह पे सही है, लेकिन मैं फिर भी आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा, बजाय इस तरह आने के प्रॉपर तरीके से अगर कोई रास्ता मिलता है, प्रॉपर चैनल से आओ, लीगल तरीके से आओ। लीगल तरीके से आओगे, बहुत फैसिलिटीज है यहाँ पे, हर चीज़ आप कर सकते हो। लेकिन जब इलीगल आओगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं कर पाओगे। तो आज का यही टॉपिक था, यही सजेशन थी कि मैं सिटी में आया हूँ। अब देखो ना कैसे छुपते फिर रहे हैं बेचारे, डर के मारे काम भी नहीं कर रहे। तो क्या हाल है, क्यों सिटी खाली हुई है? इसीलिए खाली हुई है, इलीगल सारे घर में छुप के बैठ गए, काम पे नहीं जा रहे। अब काम पे नहीं जाएंगे, खाएंगे कहाँ से? लेकिन जिन्होंने छापे मारने हैं उन्होंने घरों में भी जाके मार लेने, तो किधर भाग के जाओगे यार? तो बजाय इसके डरो छुपो, ये चीज़ों पे पड़ो ही ना। तो इधर ही ख़त्म करते हैं टॉपिक, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल की घंटी को दबा दीजिएगा, लाइक का बटन नप दीजिएगा अंगूठा, और प्लीज कमेंट डालेगा कि मैं क्या बात सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, आपके हक की कर रहा हूँ या इनके हक की कर रहा हूँ। मैं बेसिकली दोनों के हक की कर रहा हूँ कि दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलो, दोनों खुशहाल होगे, मुल्क भी खुशहाल होगे, अवाम भी खुशहाल होगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह अपनी नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।